माँ के लौटे लाला, अगर शिवनाथ की बेटी इतनी खूबसूरत है तो कसम उसकी जवानी की, उसकी जवानी के समुंदर में जरूर गोते लगाएंगे लाला, तू चिंता मत कर। मक्का मक्का ठाकुर जी, हमारा भी ध्यान रखियो। अबे माँ के लौटे लाला, कहीं ऐसा ना हो कि गोता लगाने के चक्कर में तू खुद डूब जा। जरूर गोते लगाएंगे लाला। हुस्न के दरिया में गोते लगाने में माहिर रहे। मक्का मक्का, हम भी कूद लेंगे ठाकुर जी। अबे माँ के लौटे लाला, तुझे भी गोता जरूर लगवाएंगे। चुप चुप जिए ठाकुर जी। अच्छा हम चलते हैं। राम राम ठाकुर जी। अच्छा माँ के लौटे, हमारी भी राम राम। राम राम शिव भैया। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बाबू जी। बैठो ठाकुर साहब। आप लोग दोनों बातें कीजिए, मैं चाय कहकर आती हूँ। और सुनाओ ठाकुर साहब, आज शिवनाथ की याद कैसे आ गई? याद तो बहुत आती है शिव भैया, आप लोग तो आते नहीं हैं। सोचा आज हम ही चलें। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, भूल ही गए हैं आप। क्या बताएं ठाकुर साहब, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती। मन बहुत करता था मिलने का। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में, हमें भी तो बताइए ना। कुछ नहीं भाभी जी, राजा और सिमरन की शादी की बात हो रही थी। शिवनाथ भैया, राजा और सिमरन दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। क्यों ना हम इन दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी बना दें। अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साफ साफ सुन लीजिए ठाकुर साहब, हम और आप समधी कभी नहीं हो सकते। क्यों? ये भी कोई बात करने का तरीका है आपका? भाई साहब, इनकी बातों पर ना जाइएगा और हमें कुछ सोचने का मौका दीजिएगा। सोच लिया जो सोचना था। हम और आप दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। जाइए ठाकुर साहब, किसी अच्छे पंडित से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। मक्का मक्का, मेरे मक्का मक्का पकड़ लिया। मैं नहीं करूँगा। मक्का मक्का, मैं तुमको पाँव में ले रहा हूँ, तुम मुझको धक्का दे रही है। अरे बूढ़े खुसर, तुझे मुझे छेड़ते शर्म नहीं आती? मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। बेटे तो नहीं। कमीने, कुत्ते, चल यहाँ से। जाता है कि नहीं? अरे चल भाग, भाग यहाँ से। कटीली। भाग। अरे मेरी प्यास बुझा दे कटीली। बताओ कैसे छेड़ते हैं? हाँ? भाग, कमीना कहीं का। चल भाग, बूढ़ा खुसर, चल भाग। भाग, नहीं तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चल भाग। मेरी प्यास बुझा दे। अरे बुझा दे कटीली। अरे भाग यहाँ से। भाग जा। भाग, अरे भाग, मैं तो मार डालूंगी। अरे नटखट कटीली। मेरी प्यारी कटीली। मेरी टोपी, टोपी तेरे घर में मैं तुझे देखूंगी टोपी। चल भाग, तो भाग यहाँ से। चल जा। अरे भाई, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम की बात कर ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं ठाकुर साहब। राजा बेटा, जरा सिमरन को बाग बगीचे घुमा लाओ।
जी पिताजी। जाओ बेटा सिमरन घूम के आओ। मम्मा मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। कितनी अच्छी जोड़ी है। माँ की लौंडी टैक्सी मालिश कर। डाकू जी राम राम। राम राम माँ के लौंडे राम राम। बोल लाला क्या खबर है? अब तारे तारे आने से कोई फायदा नहीं है। तो लाला क्या बात हो गई? अरे क्या फायदा जब जो यहाँ चुक गई खेत। लाला पहले मत बुझा, सिद्धि सिद्धि बोला कर। बोल क्या बात है? अरे डाकू जी सिमरन हाथ से चली जाएगी आपके। हट माँ की लौंडी हट। सुन बे लाला, अगर सिमरन मेरे हाथ से चली गई तो मैं तेरी गर्दन है ना धड़ से अलग कर दूंगा। अरे बोल कहाँ जा रही सिमरन बोल। अरे अभी कहीं नहीं, आज उसकी शादी है और वो भी रघुवीर के बेटे राजा के साथ। ठाकुर का बेटा राजा? क्या बकता है लाला? शेर का निवाला कोई कैसे खा जाएगा साले? तू कल कहाँ मर गया था? एक बात सुन ले साले लाला, अगर सिमरन मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा साले लाला। ठीक है माँ के लौंडे लाला। बिजली चलो निकलने की तैयारी करो, बंदूकें उठाओ। दिल में मेरे दर्द बढ़ाए गूंजती ये शहनाई बाबुल से बेटी की जुदाई आंखों में आंसू अबे माँ के लौंडे शिवनाथ, दादू हमने तुझसे वादा किया था ना, हम तेरे घर में खुशियाँ मनने नहीं देंगे। देख हम अपना वादा निभाने आ गए माँ के लौंडे शिवनाथ। ददुआ जो तुझे चाहिए ले ले और इस खुशी में गम मत डाल। अबे मुझे तेरी लौंडिया चाहिए लौंडिया। ददुआ मोहब्बत से देगा तो ठीक, दुश्मनी से देगा तो ठीक। ददुआ होश में बात कर। लौंडिया को छोड़कर सभी आदमियों का गोली मार दो।
ठीक है, मैं सब समझ गया। और तुम कौन? मैं इसकी सहेली कटीली हूँ। अच्छा, अरे पांडे, यस सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। अब तुम जाओ, और हाँ, किसी को ये मत बताना कि सिमरन जिंदा है। पर सर अरे अगर उसे मालूम हो गया तो हमारी चौकी पर हमला बोल देगा। जाओ जाओ, तुम तो हमारी हिरासत में हो ना। जाओ बेटा तुम जाओ। कटीली, अरे हमारी हिरासत में है, घबराने की कोई बात नहीं। ददुआ के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप बैठिए ना। अरे तुम बैठो ना। अरे घबरा क्यों रही हो, बैठो ना। अरे पांडे, पानी ला। बैठो। ए पानी ला रे। अरे लीजिए ना। मैडम पानी। अरे घबराती क्यों, लो ना। देखो, तुम्हें यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी हिरासत में हो। पता नहीं कौन है बेचारी। क्या हुआ बेटा? शब्बीर खान, लड़की को काफी चोटें हैं, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। कुछ दवाइयाँ भेज देता हूँ, टाइम टाइम पर देते रहना। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। पता नहीं इसके साथ क्या जुर्म हुए होंगे। चोटों की वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। बेचारी दुल्हन के जोड़े में लगता है किसी दरिंदे का शिकार हो गई। या अल्लाह, रहम करना इस पर। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? ठाकुर के बीच में। देखिए, मुझ पर रहम खाइए, मुझ पर जुल्म मत ढाइए, मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। देखो, मुझे माफ कर दो, एक सीधी सादी भोली भाली लड़की को जाने दो। मुझे गलत मत समझो, शायद तुम मेरे लिबास से डर गई हो। क्या तुम्हारी नजर में हर काला कपड़ा पहनने वाला इंसान भेड़िया है? कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता। इंसान इंसानियत की बुलंदियों को भुलाकर जुल्म की दलदल में ढकेल देता है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप एक नेक दिल इंसान हो, पर मैं आपकी बातों पर भरोसा करूं ही तो कैसे करूं? खूंखार भेड़िए की शक्ल में बैठे आपके ये लोग और चारों तरफ लटके खेमे में ये बंदूकें, आप ही बताइए मैं क्या समझूं? ये तो आपकी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप जाओगी कहाँ? कहाँ जाऊंगी मैं? दरिंदों ने तो मिलकर मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ ही छीन ली है। अब तो जीने के लायक कुछ है ही नहीं। अब तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। नहीं, जीने का मकसद अब बदल गया है। क्या तुम यही चाहती हो कि गांव की और लड़कियों का हश्र तुम्हारे जैसा हो और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं? ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी और तुम लोग मुझे मरने नहीं दोगे। मैं मजबूर, बेबस, बेसहारा लड़की किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। अब तुम बेसहारा नहीं हो, अब तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएगा ये शब्बीर खान। लो, संभालो ये बंदूक। मैं इसे कैसे संभालूं? मुझे तो ये चलानी तक नहीं आती। तुम बंदूक चलाओगी, शब्बीर खान सिखाएगा तुम्हें इस खिलौने से खेलना। कल से तुम्हारी ये ट्रेनिंग शुरू।
नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या खबर लाए हो? साहब काली को मैंने गांव के बाहर देखा है। अकेली? हाँ। क्या उसके साथ कोई और? नहीं सर, अकेली है। लगता है किसी का इंतजार कर रही है। आज उसको इंतजार कराता हूँ। चलो देखता हूँ। हिलना मत, नहीं तो 6 की 6 गोली अंदर उतार दूंगा। इंस्पेक्टर, जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो जंगल छोड़ के गांव की तरफ भागता है। लो काली, संभाल अपने शिकार को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो काली। चल उठ हरामजादे, उठ उठ उठ। चल उतार वर्दी, वर्दी उतार। चल उतार, मुझे माफ कर दो काली। उतार। चल उतार। मार हरामजादे को काली, मार। छोड़ना मत हरामजादे को। ला ये वर्दी मुझे दे काली। इसे पकड़ो शब्बीर खान। मार हरामजादे को काली, मार। छोड़ना मत हरामजादे को। ला ये वर्दी मुझे दे काली। इसे पकड़ो शब्बीर खान। तुझे मैं माफ कर दूँ, हाँ? माफ कर दूँ? ले लो। तू माफी के लायक है, हाँ? उठ। हरामजादे। ले ले। क्योंकि इज्जत लूटता है, हाँ? भाग, भाग कुत्ते, भाग। तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है, भाग। भाग भी नहीं पाता है तू, अरे भाग। भाग, नहीं तो गोली मार दूंगी। आज मैं तुझे तेरी गुनाहों की सजा दूंगी। ले काली, पकड़ बंदूक, लगा निशाना अपने शिकार पे। भाग, कितनी दूर तक भाग के जाएगा तू, हाँ? भाग कुत्ते, भाग। मार काली।